बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ से। और इस वक्त है जी रात का टाइम। तो पूरा दिन गुजर गया। सर्दी इतनी शिद्दत की थी, इतनी ज़्यादा थी कि हिम्मत के बावजूद भी जो है ना, कोशिश के बावजूद भी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैं व्लॉग अपना बनाती। इतनी ज़्यादा शिद्दत से सर्दी पड़ रही है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही। तो बस ये होता है कि फटाफट से हम किचन में आएँ, खाना बनाएं, किचन को क्लीन करें और घर को साफ़ करें और उसके बाद अपने जो है ना बिस्तर में वापस चले जाएं। मतलब बिस्तर में बैठ के भी मुझे तो जिस भी जगह पे मैं पाँव रखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है अजीब सी ठंडक, अजीब सी गीली गीली सी जगह है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एहसास होता है नहीं, ये ठंडक की वजह से महसूस हो रहा था, बिल्कुल ठीक है। तो सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा सर्दी बहुत ज़्यादा है। और हिम्मत के बावजूद भी जो है ना, वो कोशिश के बावजूद भी हम हिम्मत नहीं कर पाते, उठा नहीं जाता। और यहाँ पे था शाम का टाइम और मैंने ना ईमान को मैंने बोला कि बेटे आप ना क्या खाओगी, तो उससे बोला कि मुझे ना आप अंडा और पराठा बना दें। तो तकरीबन इस वक्त ना मगरिब के बाद का टाइम है, अभी इशा की नमाज़ नहीं हुई थी। तो ये मगरिब से टाइम के पहले का था। तो मैंने सोचा चलो अब मैं दिन में भी वीडियो नहीं बना सकी और 2-3 दिन से इरादा कर रही थी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन सर्दी की शिद्दत की वजह से नहीं बन सकी। तो चलो अभी जो है ना मैं वीडियो बना लेती हूँ। इब्राहिम ने बोला जी मुझे आप फ्रंट टोस्ट बना दे। बच्चों की ना अजीब अलग-अलग फरमाइशें होती हैं। एक होता है कि बच्चों ने एक ही कोई चीज़ खानी है ना, तो बंदा फटाफट से बना देता है। किसी को कुछ चाहिए होता है तो किसी को कुछ। और मैं बच्चों को क्या बोलूँगी, मुझे तो ख़ुद को भी जो है ना कुछ अलग अलग ही डेली रूटीन में पसंद होता है। एक ही खाना मुझसे डेली रूटीन में नहीं खाया जाता। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे रात का खाना नहीं बनाया था और इब्राहिम जो है ना वीडियो में बार बार सामने आने की कोशिश कर रहा था। ईमान ने जो है ना मोबाइल पकड़ा हुआ था और वो वीडियो बना रही थी और मैं काम कर रही थी। तो मुझे ना लगता है कि एक ही जगह पे रख के कैमरे से, मोबाइल से वीडियो बनाने से बेहतर है कि अगर कोई पकड़ के वीडियो को शूट कर रहा है ना, तो यानी वो हर एंगल से दिखा रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मुझे ख़ुद को भी इसी तरह से दिखने में अच्छी लगती है। तो खैर जी यहाँ पे फिर जो था ना कढ़ाई में ये जो मैं तेल यूज़ कर रही हूँ ना, ये 2 दिन पहले ईमान ने इसमें पकोड़े बनाए थे। तो वही वाला जो था तेल इधर का इधर ही पड़ा हुआ था। मैंने उठा के इसको एक तो मुझे कोई डिब्बा वगैरह नहीं मिल रहा था जिसमें मैं डाल के रखती, तो इसलिए जो था ना मैंने इस ऑयल को इसी कढ़ाई में रहने दिया। इसी तरह से जब हमारे घर में कोई भी चीज़ बनती है ना, तो मैं फिर अगर कढ़ाई में तेल हो या मैं किसी डिब्बे वगैरह में भी निकाल के रख दूँ ना, तो मैं उस तेल का ही पहले इस्तेमाल करती हूँ। मैं उस तेल को फ्राई चीज़ों के लिए नहीं छोड़ती, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम फ्राई होनी होगी तो फिर हम और ऑयल यूज़ कर लेंगे। तो खैर जी यहाँ पे फिर इब्राहिम के बन गए थे फ्रंट टोस्ट और ईमान के लिए मैंने पराठा बना दिया था। तो उसने बोला कि मम्मा अंडा मैं अपने लिए ख़ुद ही बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। ये जब तक अंडा बना रही है, मुझे इसके बाद किचन की क्लीनिंग करनी थी और उससे पहले यहाँ पे खड़ी खड़ी ना मुझे दिल किया कि मतलब भूख लग रही थी, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ना अपने लिए कुछ भी रोटी वगैरह बनाऊँ। मुझे ना कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही थी। तो मैं ये सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ, तो मुझे अचानक से याद आया कि पंजीरी का सामान पड़ा हुआ है और मैं काफ़ी दिनों से सर्दी की शिद्दत की वजह से बोलती हूँ कि मैं कल बनाऊँगी, परसों बनाऊँगी, 2 दिन के बाद बनाऊँगी, लेकिन मेरी भाई इस दफ़ा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की। तो वो चीज़ें वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। मूंग दाल की हम लोग पंजीरी बनाते हैं और वो भी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी, उसको पिसाई वगैरह कुछ भी नहीं अभी हुई थी। तो मुझे यहाँ पे खड़े खड़े अचानक से सोच आई, मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा जो है ना सर्दियों की जो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी सौगात होती है, जिसको हमारे घर में छवानी भी बोला जाता है, सुड़का भी बोला जाता है। आप लोग इसको क्या बोलते हैं जो मैं बनाऊँगी, आप देखिएगा। तो फिर मुझे मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं। तो खैर जी यहाँ पे ईमान अपना अंडा फ्राई कर रही थी और फिर जो है था ना मैंने वो मूंग दाल निकाली, उसको मैंने जल्दी जल्दी से साफ़ किया। साफ़ ही थी लेकिन फिर भी एक नज़र मारनी पड़ती है कि कोई इसमें पत्थर वगैरह तो नहीं है। उस मूंग दाल को मैंने साफ़ किया और साफ़ करने के बाद जो था ना मैंने उसको जो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ।
तो ईमान का यहाँ पे अंडा बन गया था, तो ईमान ने कहा कि मैं खाली अंडा नहीं खाऊंगी। पहले तो ये रूम में ले गई, तो फिर इसको याद आया कि चीज़ पड़ी हुई, तो इसने उसी का जो था ना वो सैंडविच बनाया। और मेरे बच्चों की ना ये रूटीन है, आदत है कि बच्चे जब भी किचन में कुछ भी बनाते हैं ना, किचन बेशक बच्चे क्लीन ना करें क्योंकि बच्चे ये काम कम ही करते हैं, लेकिन बर्तन वगैरह अपने उठा के लाजमी सिंक में रख देते हैं। और मैंने यहाँ पे जी दाल को साफ़ करने के बाद, मूंग दाल साबुत जो होती है उसको साफ़ करने के बाद ग्राइंडर के जग में डाला और इसकी मैंने पिसाई कर ली। 1 किलो थी मेरे पास, मैंने यहाँ पे आधा किलो की पिसाई यहाँ पे कर रही हूँ। अच्छा, पिछले साल से ना मुझे चाहे अलसी के लड्डू बनाने होते हैं या मूंग दाल का कुछ भी कोई इस तरह की चीज़ जो होती थी ना, पहले मैं चक्की से उसकी पिसाई करवा लेती थी, लेकिन अब जो है ना उसको मैं घर में ही इस तरह से जग में डाल के तो ग्राइंड कर लेती हूँ। और यहाँ पे ईमान ने जो था ना अपने पराठे में पराठे को टोस्ट की तरह रोल करके उसमें अंडा लगा के तो उस पर चीज़ लगा दी थी, और उससे अपने लिए ना ये एक टोस्ट की तरह बना लिया था, ब्रेड के स्लाइस की तरह ना, बहुत मज़े का बनता है। तो केचप के साथ फिर ईमान ने इसको खा लिया था। बच्चे अच्छा रूम में चले गए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपना बाकी काम करने से पहले फटाफट से जो है ना किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने किचन को सबसे पहले साफ़ किया, क्योंकि गंदे किचन में काम करना जो है ना वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मुझे आदत नहीं है। हालांकि इस वक्त पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था ना, मैं पानी सिर्फ उतना ही टैंकी में डालती हूँ, भरती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ मैं टैंकी को चलाती हूँ, ताकि पानी जो है इसका भर जाए इतना जितना इस्तेमाल के काबिल हो। तो फिर जब वो ख़त्म होता है तो फिर मैं ताज़ा दूसरा पानी भर लेती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से काम करना बहुत मुश्किल होता है। सुबह के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि जो पानी बचा हुआ होता है ना, उसको मैं वॉशरूम वगैरह के लिए यूज़ कर लेती हूँ, यानी कि वॉशरूम वगैरह क्लीन हो जाता है उससे हमारा। तो बाकी जो है ना उस पानी को भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़ाया ना ही करूँ। तो बर्तन जो है ना वो ख़ास तौर पे ताज़े पानी के साथ ही धोए जाते हैं। हालांकि बर्तनों को मैं धोने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना ग्लव्स के साथ मुझे इतनी तसल्ली नहीं होती। जब बर्तन धुल जाते हैं थोड़े थोड़े उठा के, तो मैं जो है ना बर्तनों की टोकरी में रखती जाती हूँ। और यहाँ पे ये देखें, सिर्फ 2 बच्चों के लिए मैंने खाना बनाया और बहुत ढेर सारे जो है यहाँ पे बर्तन हमारे जमा हो गए। अब मैंने सोचा कि बाकी काम करने से पहले मैं ऐसा करती हूँ कि जो है ना सारे बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो भी, अच्छा मेरे घर में जब भी अंडे वाले बर्तन होते हैं ना, जिन बर्तनों में मैं अंडा बनाती हूँ, अंडा तोड़ती हूँ, फेंटा जाता है मसाले वगैरह डाल के, उन बर्तनों को या तो क्या करती हूँ मैं सबसे पहले धो लेती हूँ या मैं सबसे एंड पे धो लेती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी इस वक्त जो था वो सिंक में बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने इन अंडे वाले बर्तनों में पानी डाल के रख दिया। इनको मैं लास्ट पे धोऊंगी, क्योंकि इन बर्तनों को, अगर अंडे वाले बर्तनों को दूसरे बर्तनों के साथ ही अगर हम वॉश करें ना, तो बर्तनों में से स्मेल आना शुरू हो जाती है, सब बर्तनों में से अंडे की। जब हम पानी पीने के लिए कोई गिलास उठाते हैं तो उसमें से स्मेल आ रही होती है। तो मैं फिर, क्योंकि ये जो बर्तन अंडे वाले धोए होते हैं ना, इनको मैं डबल 2 दफ़ा धोती हूँ, यानी कि कपड़े वाला बर्तन वाला जो मैंने तो कपड़ा रखा हुआ या स्पंज वगैरह जो भी हो, तो उसको मैं वॉश कर लेती हूँ 1 दफ़ा धोने के बाद। उसमें से साबुन वगैरह अच्छी तरह निकाल के दोबारा से इसको मैं लगाती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ बर्तन वॉश करने के लिए लेमन मैक्स, मुझे यही सूट करता है, मुझे यही अच्छा लगता है। 1-2 दफ़ा मैं लिक्विड भी लेके आई हूँ बच्चों के कहने पे, मेरी उसमें मैं उसको इतना पसंद नहीं करती हूँ, तो लेकिन मुझे उसके साथ ना कुछ मज़ा नहीं आया, तो मुझे ये ज़्यादा मुनासिब लगता है। बर्तन वगैरह क्योंकि घर में ज़्यादातर मैं ही वॉश करती हूँ, तो इसलिए ना मुझे ये इजी लगता है, मैं इसके साथ ही करती हूँ। अच्छा, ये वीडियो क्योंकि मैंने रात को बनाई थी और अभी सुबह का टाइम है और बच्चे मेरे सो रहे हैं, और मैंने यहाँ पे फजर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी है। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी मोबाइल से ना अपनी वीडियो की ना वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि तो पिछली वीडियो में मैंने यही सोचा था कि मैं ना वॉइस साथ साथ ही जो है ना अपनी किया करूँगी, लेकिन ये हर दफ़ा मुमकिन नहीं होता। जल्दी जल्दी में जो है था ना ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। हाँ, कभी अगर टाइम ज़्यादा हो या अगर बहुत इजी फील कर रहे हो तो फिर मैं ये काम भी कर लेती हूँ। चलें जी, यहाँ पे अब बर्तन भी वॉश हो गए थे और सर्दी में मीठा मीठा कुछ खाने का दिल करता है, तो अगर पंजीरी हमारे घर में ये बनी हो ना, तो फिर तो इसके मज़े ही और हो जाते हैं। फिर जस्ट हमने इस चीज़ को दूध में डालना होता है और बना लेना होता है। लेकिन इस दफ़ा शुरू के दिनों में मैंने इसलिए पंजीरी नहीं बनाई क्योंकि मेरी अम्मी के घर में कुछ काम हो रहा था और अम्मी का वेट कर रही थी कि वो फ्री होंगी तो फिर उनके साथ बनाऊँगी।
उसके बाद फिर सर्दी की शिद्दत इतनी बढ़ गई और ये काम मेरा अभी का अभी ऐसे का ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। आधी सर्दियाँ जो है तकरीबन हमारी गुजर चुकी हैं मेरे ख़्याल में, तो लेकिन अभी तक मेरा वो काम नहीं हो सका। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना कुछ फिर जो पंजीरी का सामान ले लिया था। यहाँ पे मैंने फूल मखाने लिए थे, अखरोट लिए थे, मैंने थोड़े से बादाम ले लिए, थोड़ा सा मैंने नारियल ले लिया, थोड़ा सा मैंने इसमें किशमिश शामिल की, थोड़ी सी मैंने सौंफ भी डाली थी। सौंफ का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चारों मगज़ जो थे वो मैं रख के भूल चुकी थी मैंने कहाँ पे रखे हुए हैं। अब उसकी जगह पे मैंने इसमें सनफ्लावर सीड डाले और फिर साथ में थोड़े से मैंने पम्पिंग सीड इसमें डाले थे। और सब चीज़ों को मैंने जो था ना घी में डाल के, देसी घी में इसको रोस्ट कर लिया था। और ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसको जब हम सर्दियों में बिस्तर में बैठ के पीते हैं ना, तो यकीन करें कि बहुत मज़ा आता है। हमारे घर में हर साल ये पंजीरी बनती है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना हमारी लेट होती होती बहुत ज़्यादा लेट हो गई। अच्छा, ये चीज़ें तो हमने रोस्ट कर ली थी। अब जो इसमें मेन काम होता है ना, मेन इंग्रेडिएंट होता है, हम लोग बनाते हैं मूंग दाल की पंजीरी। मूंगी, साबुत मूंगी होती है ना, इसकी पिसाई करके तो उसकी पंजीरी बनाते हैं। कुछ लोग सूजी की बनाते हैं, कुछ लोग चने की दाल की बनाते हैं, कुछ खाली खशकाश की भी बनाते हैं। लेकिन हमारे घर में मूंगी की दाल और खशकाश दोनों चीज़ें ही पंजीरी में डाली जाती हैं। इस खशकाश को जो था ना, इसका भी मैंने 1.5 चम्मच धो के रख लिया था पास में, और इसको बनाने के लिए। लेकिन मूंग दाल की जब हम भुनाई कर रहे होते हैं ना, तो इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छी तरह से करनी होती है। तकरीबन 1.5 चम्मच मूंग दाल की मैंने पाउडर जो लिया था, इसको तकरीबन भूनने में मुझे 3 से 4 मिनट लग गए थे, क्योंकि वीडियो की स्पीड मैंने यहाँ पे काफ़ी तेज़ कर दी थी। फिर साथ साथ मैं इसको जो था ना, अगर वही स्पीड रखती ना तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, जो कि मुझे भी बाद में बहुत मुश्किल होती है वॉइस करने में, और देखने वाले भी जो है ना वो इससे इतना कोई खुश नहीं होते। 3 से 4 मिनट इसकी मैंने भुनाई की। उसके बाद मैंने इसमें खशकाश डाली, उसकी 1 से 1.5 मिनट भुनाई की हल्की आंच पे। उसके बाद मैंने तमाम ड्राई रोस्ट जो इसमें डाले थे ना, रोस्ट करके मैंने ड्राई फ्रूट डाले थे, उसको मैंने डाल दिया। अच्छा, ये इस तरह से भी रहता तो ठीक था, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे इन चीज़ों को ना थोड़ा सा क्रश कर लेना चाहिए था। खैर जी, मैंने फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा क्रश किया, वो वीडियो मैंने नहीं डाली। और ये बहुत ही मज़े की एक छवानी सी बन जाती है, सुड़का सा बन जाता है। ये नज़ले ज़ुकाम में भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जिस्म को गर्म रखता है, जिस्म को सुकून देता है। और सर्दी के मौसम में इसको जब हम बिस्तर में बैठ के पीते हैं ना, अपने अपने कंबलों में बैठ के, तो इसका बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये अगर पूरा प्रोसीजर पहले से बना होता ना, तो हमें सिर्फ अभी इसको निकालना था और निकाल के दूध इसमें शामिल करना था। इसको 2-3 मिनट हमने पकाना था और उतार के हमने इसको इस्तेमाल कर लेना था। लेकिन क्योंकि हमने ये मेहनत पहले की नहीं थी, हमें ये पूरा काम अभी ही करना पड़ रहा था। मीठे के लिए इसमें मैंने डाली थी जी यहाँ पे चीनी। मुझे चीनी का इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। और कौन कौन इस चवानी को सर्दियों में बना के पीता है, किस किस को पसंद है, और आपके घरों में इसको क्या बोला जाता है? हम तो छवानी भी बोलते हैं, इसको सुड़का भी बोलते हैं, और बहुत मज़े का बनता है। बच्चे जो थे ना दोनों, उनको मैंने कमरे में भेज दिया था। मैंने कहा बेटा आप लोग जाओ, बहुत ज़्यादा सर्दी है, आप लोग जो है ना कमरे में जाके बिस्तर में बैठो, तो मैं लेके आती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 3 कप। तीनों कपों में मैंने ना ये डाल दिया था सुड़का, जिसमें एक इब्राहिम का था, एक मेरा था, और छोटा कप जो था ना वो मैंने इब्राहिम के लिए लिया था, एक अपनी बेटी ईमान के लिए। तो इब्राहिम के लिए जब मैं रूम में लेके गई तो उसने बोला कि मैं बड़ा कप लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे जो थे दोनों, उन्होंने जो था ना इसको जस्ट टेस्ट किया है और इसको बिल्कुल भी नहीं पिया। तो ये पड़ा रहा था, बच्चों ने इस्तेमाल नहीं किया। तो बच्चे पता नहीं क्यों अच्छी चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करते। बच्चे जो हैं आजकल के बच्चों को फ़ास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें पसंद है। कोई भी फल बच्चे नहीं खाते, कोई भी अच्छी चीज़ बच्चे नहीं खाते। तो ये बच्चों के साथ पता नहीं क्या मसला है। हम लोग तो अपने बचपन में भी इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते थे। हमारे घर में हर साल ये चीज़ें बनती हैं और बहुत शौक़ से हम लोग इन चीज़ों को खाते हैं, पीते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो है ना इन चीज़ों को इतना पसंद नहीं करते। तो खैर जी, ये था यहाँ तक मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर